नमस्कार, बड़ी बहस में स्वागत है आपका। मैं हूं अभितोष सिंह, आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। 30 साल की नौकरी में 63 तबादले, यानी हर 6 महीने में ट्रांसफर। कुछ ऐसा ही इतिहास है हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अफसर प्रदीप कासनी का। हर सरकार में ट्रांसफर की टीस झेलने वाले कासनी को बीजेपी सरकार में भी तोहफे के रूप में तबादले मिले हैं। बीजेपी की खट्टर सरकार ने पिछले 7 महीने में तीसरी बार उनका तबादला किया है। इस बार उन्हें आर्काइव डिपार्टमेंट में लगाया गया है। दूसरे लफ्जों में कहें तो एक काबिल आईएएस अधिकारी को अभिलेखागार यानी आर्काइव महकमे में सहेज कर रख छोड़ा है। क्या है प्रदीप कासनी के तबादलों की इनसाइड स्टोरी? किसके इशारे पर लिखी गई ट्रांसफर की स्क्रिप्ट जानने के लिए शुरू करते हैं बड़ी बहस प्रदीप कासनी एट आर्काइव। क्या प्रदीप कासनी किसी लॉबी के शिकार बने हैं? क्या उन्हें करनाल में बन रही कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण की जांच पड़ताल करना महंगा पड़ गया? ऐसे कई सवाल हैं। तबादले के बाद आईएएस प्रदीप कासनी ने पहली प्रतिक्रिया दी। फोकस हरियाणा पर उन्होंने कहा कि वो अपने काम को सही तरीके से करते हैं, लेकिन सरकार को क्या चाहिए ये समझ से परे है। इसके साथ ही प्रदीप कासनी ने यह भी कहा कि प्रदेश में सरकार बदली जरूर है, लेकिन हालात में परिवर्तन नहीं हुए। तबादले और सिर्फ तबादले, करीब 30 साल की सर्विस और 63 तबादले। अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले प्रदीप कासनी को बीजेपी की नई सरकार में जब एक बार फिर से किनारे कर दिया गया, तब अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए आईएएस प्रदीप कासनी फोकस हरियाणा से मुखातिब हुए और अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रांसफर करने वाली शक्तियों के जरिए किसी को एक जगह पर 10 साल तक बने रहने दिया जाता है तो किसी का महज 10 दिन में तबादला कर दिया जाता है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि उनका कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है और वो सिर्फ काम करना चाहते हैं। किसी ने कहा था कि ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पर्सनल एम्बिशंस को छोड़ के आप गवर्नेंस पे फोकस करें। तो मेरा तो फोकस ही गवर्नेंस पे रहता है और पर्सनल एम्बिशन मेरी कभी आई नहीं है सामने। तो मुझे लगता है कि अगर मैसेज की बात है तो मैसेज इससे बिल्कुल उलट है। दरअसल कहा जा रहा है कि प्रदीप कासनी को करनाल में बन रही कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण की जांच पड़ताल करना महंगा पड़ गया। कासनी ने यूनिवर्सिटी के निर्माण में गड़बड़ झाला की आशंका के चलते पूरा हिसाब किताब मांगा था, लेकिन खुद कासनी बताते हैं कि उनका काम विसल ब्लोइंग का नहीं है, बल्कि उनकी नीयत काम करने की है। लेकिन मेरा काम विसल ब्लोइंग का नहीं है, मेरा काम अपना काम करने का है। और काम आप ठीक से करना चाहते हैं तो उसके पीछे कुछ लोगों ने अगर कुछ करोड़ की हेराफेरी कर रखी है तो वो आपको तंग करना चाहेंगे। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के महानिदेशक एवं सचिव पद से हटाकर अभिलेखागार विभाग का महानिदेशक नियुक्त किए जाने पर उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो सरकार में अफसरी का काम कर रहे हैं, उनकी अगर सरकार से ठीक ताल्लुक नहीं है तो उन्हें आर्काइव्स की अंधेरी कोठरी में फेंक दिया जा रहा है। सरकार में दस्तावेज बनते रहते हैं लगातार। जिन दस्तावेजों की कोई लिविंग हैसियत नहीं रहती, जिनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं रह जाता है, उनको आप आर्काइव्स में धकेल देते हैं। इसी तरह से लगता है कि जो जिंदा मनुष्य हैं, जो सरकार में अफसरी का काम कर रहे होते हैं, उनकी अगर कोई लिविंग रेलेवेंस ना रह गई हो तो उनको भी आप आर्काइव्स की अंधेरी कोठरी में शायद फेंक रहे हों। उधर सूबे के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आईएएस अधिकारी प्रदीप कासनी के तबादले के पीछे किसी तरह की दुर्भावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी की नियुक्ति और तबादला उनकी ईमानदारी और कार्यकुशलता के आधार पर ही होती है। कि ईमानदारी से काम करने का अवसर देना, उसमें विभागों के उसका कोई मापदंड नहीं होता कि इस विभाग में ही देना का मतलब है कि वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। लेकिन हम ये जानते हैं, इस कर्तव्य बोध से परिचित हैं कि ईमानदारी की अपेक्षा केवल हमसे ही हो सकती है, बीजेपी से ही हो सकती है। और अपने कर्तव्य पालन में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे और सभी अधिकारियों से अपेक्षा रखेंगे कि ईमानदारी से काम करें। बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की, कासनी को हर सरकार में तबादले झेलने पड़े हैं। पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में निशाने पर रहे प्रदीप कासनी भाजपा सरकार में भी स्थायी नहीं रह सके, लेकिन सरकार मानती है कि अफसरों के साथ वो कोई भेदभाव नहीं करती। लेकिन प्रदीप कासनी जैसे अधिकारी मानते हैं कि जो सिस्टम की जुबान नहीं बोलते, उन्हें साइड लाइन कर ही दिया जाता है।
फोकस हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी। जी, कई अहम बातों का जिक्र और उस जिक्र का एक छोटा सा टुकड़ा हमने आपके सामने रखा है। हमारे संवाददाता ने जब उनसे इस तबादले के बारे में बातचीत की, पूरी की पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि ईमानदारी से काम करना एक बड़ी चुनौती होती है और ईमानदार लोगों को काम करते हुए तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चुनौतियों का सामना पिछले 30 साल से कर रहे हैं प्रदीप कासनी, जो हमारे साथ हैं। 30 साल की नौकरी में 60 से ज्यादा ट्रांसफर, यानी साल में 1 या 2 या 3 बार भी ट्रांसफर इनके हुए हैं। फिर से ट्रांसफर सरकार ने किया है। प्रदीप जी, किस तरह देखते हैं नए ट्रांसफर को आप? चौथी बार ट्रांसफर इस सरकार में हुआ। प्रीमेच्योर है, समय से पहले है और इसकी खबर सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार का अधिकार बनता है, उसकी पालना की जाएगी। आपने फेसबुक पे भी लिखा कि जो भी सरकार की मंशा इसके पीछे है वो आप उस तरह से नहीं देखते हैं जैसे सरकार सोच रही है। नहीं, सरकार का तो कोई इसमें विचार नहीं आया। वो किसी ने कहा था कि ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पर्सनल एम्बिशंस को छोड़ के आप गवर्नेंस पे फोकस करें। तो मेरा तो फोकस ही गवर्नेंस पे रहता है और पर्सनल एम्बिशन मेरी कभी आई नहीं है सामने। तो मुझे लगता है कि अगर मैसेज की बात है तो मैसेज इससे बिल्कुल उलट। आपको लगता है कि पर्सनल अगर इश्यूज होते तो फिर ट्रांसफर शायद ना होती? हाँ बिल्कुल, अगर कई बार ट्रांसफर करने वाली जो शक्तियां हैं उनको आप अपने बाईं तरफ रखते हैं, उनको गांठे रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ट्रांसफर नहीं होगा। कुछ लोग 10 साल भी नहीं बदली होती, कई लोगों की 10 दिन में 2 बार बदली हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उनके साथ जुड़े हुए 3 अफसरों को विभाग बदले गए हैं, ट्रांसफर हुआ है। आप हैं, राकेश गुप्ता हैं और रामनिवास हैं। उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या विज कड़ी हैं पूरे मामले की? विज के होने की वजह से आप, क्योंकि आप उसी तरह काम कर रहे थे जैसा वो चाहते थे संभवतः, और लगातार कई जांच आप कर रहे थे, तो वो वजहें बनी हैं? मेरे जैसे सैकड़ों अफसर हैं, मैं केवल अपने आप को एक पब्लिक सर्वेंट मानता हूं। तो मैं ना विज साहब का आदमी था, ना खट्टर साहब का आदमी था, और उस तरह की भाषा में अपने आप को ना देखा है और ना उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ये ठीक बात है कि ये स्वास्थ्य विभाग के आसपास के ही तबादले हैं और जाहिर है कि मेरे अकेले का भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंस्टेबिलिटी मेरे नियुक्तियों में ट्रांसफर्स के मामले में देखने को आती है, तो उससे मैं महसूस करता हूं कि जितनी मेरी योग्यता है, और मैं बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हूं नहीं, और मेरी नीयत भी काम करने की रहती है, तो उस सूरत में काम करने का पूरा मौका ये 2-2, 4-4 महीने की नियुक्तियों की वजह से मिल नहीं पाता है, और इसका नुकसान जितना मुझे होता है उससे ज्यादा लोगों को होता है। आपको प्रदीप कासनी दुखित हैं इस बात से कि उनको लगातार ट्रांसफर किया गया इस तरह से, और हालांकि सरकार का प्रेरोगेटिव है ये, फिर भी 60 साल में 63 बार ट्रांसफर होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। कैमरामैन बलविंदर के साथ आदित्य चौधरी, फोकस हरियाणा। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए कृष्णमूर्ति हुड्डा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कृष्णमूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे इस ट्रांसफर पर कि कासनी के साथ आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी उनके कई तबादले किए गए, अब बीजेपी की सरकार आई है, उससे उम्मीद रही होगी कासनी साहब को कि उनका ट्रांसफर नहीं होगा, फिर भी तबादले किया गया। और कासनी साहब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी नीयत हमेशा रही है काम करने की। देखिए, एक तो सबसे पहले तो कि हमारी सरकार ने जब इनकी बदली की थी और अशोक खेमका की बदली की थी, ये दोनों की बदली हमारी जस्टिफाई कर दी सरकार ने। जिस समय हमारी सरकार थी उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा बढ़ चढ़ के बोलते थे और ये कहते थे कि सरकार ने गलत किया है। आज ये काम उन्होंने किया है, तो ये बात हमारी सच हो गई है कि हमने जो उनके तबादले किए थे वो बिल्कुल ठीक किए थे। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि कुछ तो लोहा खोटा और कुछ लोहार खोटा। एक तो ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये टोटल अनुभवहीन लोगों की सरकार है। आज तबादले तो सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारियों के हुए हैं, लेकिन प्रदीप कासनी महज एकमात्र ऐसा आईएएस अफसर है जिसने ट्वीट किया है। ये ओवर एक्टिव हो जाता है हर सरकार में। हमारी सरकार के आखिरी दिन थे उस समय ये ओवर एक्टिव हो गए और हमारी सरकार के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगाए इन्होंने, और बीजेपी के फेवरेट बन गए। जब ये बीजेपी के फेवरेट बन गए तो उन्होंने प्राइस पोस्ट दी, इनको गुड़गांव में कमिश्नर लगा दिया। लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर है, ये ओवर एक्टिव हुए बगैर रह नहीं सकते।
ये वो काम भी करते हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये क्या है कि ये कोई ना कोई ऐसा पंगा कर देते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को इनको बदलना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि सरकार का भी कसूर है और प्रदीप कासनी का भी कसूर है। आज सैकड़ों अफसरों को बदली किया होगा, किसी ने ट्वीट नहीं किया। महज एक अफसर है जिसने ट्वीट किया है सरकार के खिलाफ, मीडिया के सामने आया है। तो यह बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है कि मीडिया के सामने एक सरकारी अधिकारी आए और मीडिया पे अपना बखान करे। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। तो क्या कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, सरकार भी गलत है, करते हैं कि भाजपा सरकार की तरफ सरकार गलत से जो इसलिए ये है कि ट्रांसफर सरकार किया गया, ये जो तबादले किए गए हैं प्रदीप कासनी के, वो ट्रांसफर सही है? आप जस्टिफाई करते हैं इस चीज को? देखिए, मैंने आपको कहा है कि सरकार भी गलत है और प्रदीप कासनी भी गलत है, दोनों गलत हैं। सरकार गलत यह है कि सरकार को पता ही नहीं किसके इशारे पे तबादले होते हैं। हमारी सरकार थी, अशोक खेमका के बारे में और प्रदीप कासनी के बारे में बड़े बढ़ चढ़ के बोलते थे, लेकिन जब इन्होंने किया तो हरियाणा के लोगों को पता लग गया कि हमने जो कुछ किया था वो ठीक किया था। हमारे पर झूठे आरोप लगते थे कि हम गलत कर रहे हैं, और आज जो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगते थे वो सारे सच हो गए। हरियाणा की जनता को यही बताना चाहते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति जी, कि दोनों बातें आप कर रहे हैं। बहुत फर्क है कि सरकार की भी गलती है, यानी कि पिछली सरकार ने भी गलती की थी ट्रांसफर करके उनका। देखिए, हमारी सरकार ने मेरिट के आधार पर तबादले किए थे। हमारी सरकार स्टेबल गवर्नमेंट थी। हमारी सरकार ने मास स्केल पे कभी तबादले नहीं किए। हमने एक अधिकारी को मौका दिया है काम करने का, 3-3 साल एक अधिकारी को मौका दिया काम करने का, ये रिकॉर्ड है हमारा। आप हमारी टोटल फहरिस्त उठा लो 10 साल की, आपको 95% अधिकारी ऐसे मिलेंगे जो 3-3 साल एक पोस्टिंग पर रहे हैं। तो ये मैं फिर कह रहा हूं आपको, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहता हूं सरकार का भी कसूर है और प्रदीप कासनी का कसूर यह है कि वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं और वो राजनीति करने शुरू कर देते हैं। जैसे राजनेता बोलते हैं, जो पॉलिटिशियन बोलते हैं, पॉलिटिशियनों वाली भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। कपड़े तो वो पॉलिटिशियनों वाले पहनते ही हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ कण है अभी पॉलिटिक्स के। अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो राजनीति आईएएस अफसर छोड़ें, इस्तीफा दें और राजनीति में आ जाए, ताकि उनको भी पता लग जाएगा कि उनको कितने ईमानदार है। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, एक सीधा सा सवाल, 30 साल के करियर में 63 बार किसी अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है और ये दंश वो झेलता रहे, कब तक झेलेगा? कभी तो वो भी मीडिया के सामने आएगा। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, कभी तो वो भी अपना दर्द साझा करेगा। उनका भी ये कहना है कि 2-3 महीने में अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके जैसे अधिकारी को, तो ये भी एक सवाल उठता है कि वो काम क्या करेगा एक अधिकारी अगर 2-3 महीने में ट्रांसफर उसका कर दिया जा रहा है तो। देखिए, इनकी करतूत जो है इनकी ट्रांसफर कराती हैं। चौधरी बंसीलाल का शासन रहा, उसके बाद चौधरी भजनलाल का रहा, उसके बाद चौधरी देवीलाल का रहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा, और अब खट्टर साहब आ गए। या तो ये सारे लोग गलत हैं या प्रदीप कासनी गलत है, दो में से एक बात हो सकती है। ये लोग क्या है, ओवर एक्टिव हो जाते हैं। जो बात इनको करनी नहीं होती वो बात करने शुरू कर देते हैं। हर जगह मीडिया के अंदर भागने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस बात का आप लगातार चर्चा की शुरुआत से जिक्र कर रहे हैं, बॉस को रिपोर्ट करने चाहिए, अपने मंत्री नहीं चाहिए, वो बात कर देते हैं, राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ आपने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि इनको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। इन तमाम चीजों को हम जरा विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि क्या नहीं कहना चाहिए था जो कह गए वो, क्या नहीं करना चाहिए था जो कर गए वो, जिनको लेकर के हर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होता है जिसकी वजह से तबादले होते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, इसी सवाल के साथ वापस लौटेंगे।